हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नए विषय के साथ अधिकोषण तत्व बैंकिंग। यह वीडियो 70% कोर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो वर्तमान समय में यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है। टॉपिक नंबर फर्स्ट के साथ बैंक की उत्पत्ति, बैंक का अर्थ, परिभाषा, कार्य और महत्व, मीनिंग, डेफिनेशन, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक। द वर्ड बैंक इज यूज्ड फर्स्टली इन इटली। बैंक ऑफ वेनिस established in 1171. The object of its establishment was to improve the economic condition of Italy. बैंक शब्द की उत्पत्ति। बैंक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली में किया गया। सन 1171 ईस्वी में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। तो सबसे पहले बैंक की स्थापना इटली में की गई थी। 1171 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था इटली की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। वर्ल्ड बैंक, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे हमें देखना है। वर्ल्ड बैंक कॉल्ड बैंको, BANCO, बैंको। वर्ल्ड बैंक कॉल्ड बैंको इन इटली फर्स्ट। इट इज़ ऑर्गेन द वर्ड बैंको, द लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर मेड ए ट्रांजेक्शन ऑफ मनी टू सेट ऑन द बेंच। एट दैट टाइम दिस वर्क इज़ नोन एज द वर्क ऑफ ए बैंक। प्राचीन काल में महाजन और साहूकार बेंचों पर बैठकर पैसे का लेन देन करते थे, और यह कार्य तभी से बैंक के रूप में जाने जाने लगा है। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटली भाषा के बैंको शब्द से हुई है। प्राचीन काल में साहूकार तथा महाजन बेंच पर बैठकर मुद्रा का लेन देन करते थे, तभी से यह कार्य बैंक के रूप में जाने जाने लगा। आज यह कार्य बैंकों द्वारा किया जाता है। तो हमने जाना कि बैंक शब्द की उत्पत्ति इटली से हुई है, बैंको शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बेंच पर बैठकर कार्य करना। प्राचीन काल में महाजन तथा साहूकार धनराशि का लेन देन करते थे और बेंच पर बैठकर कार्य किया करते थे, तभी से यह कार्य बैंक के रूप में जाने जाने लगा, और वर्तमान समय में यह कार्य बैंकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बैंक इज एन एसोसिएशन। बैंक एक ऐसी संस्था है विच इज एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑन द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कम मूल्य पर ब्याज देकर धनराशि प्राप्त करती है। एंड गिव मनी, और धनराशि देती है एज लोन ऑन द हाई रेट, ऊंची दर पर, ऊंची ब्याज की दर पर वह धनराशि को देती है। द डिफरेंस ऑफ दीज इंटरेस्ट इज़ कॉल्ड इट्स इनकम। यह जो ब्याज का अंतर है कि कम ब्याज की दर पर धनराशि जमा के रूप में स्वीकार करना और अधिक दर पर धनराशि को ऋण के रूप में प्रदान करना, यह अंतर हमारा बैंक की इनकम कहलाता है। जैसे सपोज दैट हमें समझना है 1000 रुपये यदि हम बैंक में जमा करते हैं तो 4% की दर से हमें 40 रुपये ब्याज के मिलते हैं 1 वर्ष में। यदि यही 1000 रुपये हम बैंक से लोन लेते हैं तो वह हमें मिलता है 6% पर। तो इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू हमारी फाइंड आउट होती है 60 रुपये। तो यह जो 20 रुपये का अंतर दोनों के बीच में है, 40 रुपये ब्याज पर लेना और 60 रुपये ब्याज पर देना, यही अंतर बैंक की इनकम कहलाती है।
बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों की धनराशि को जमा के रूप में स्वीकार करती है तथा उन्हें न्यूनतम दर से ब्याज देती है। अधिकतम दर से ऋण के रूप में धनराशि प्रदान करती है और यह ब्याज का अंतर ही बैंक की आय का साधन माना जाता है। कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हें भी हमें समझना है। अकॉर्डिंग टू किनले के अनुसार बैंक इज़ एन एसोसिएशन विच मेक्स टू इंडिविजुअल सच एडवांसेस ऑफ मनी एज मे बी रिक्वायर्ड एंड सेफली मेड टू विच individuals entrust money when not required by them for use। प्रोफेसर किनले ने क्या परिभाषा दी है वह हमें समझना है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है तथा जिनके पास व्यक्ति अपना फालतू धन जमा करते हैं। ये जो फालतू धन है यह वह धन है जिसकी हमें आवश्यकता वर्तमान समय में नहीं है, भविष्य में इसकी आवश्यकता हमें होती है तो हम अपने धन को बैंकों में जमा कर देते हैं और भविष्य में उनका उपयोग करते हैं। दूसरी परिभाषा है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हार्ट के अनुसार ए बैंकर इज़ वन हु इज़ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस रिसीव्स मनी विच ही रिप्लेस्ड बाई ऑनरिंग चेक ऑफ persons फॉर होम और ऑन हुज अकाउंट ही रिसीव इट। प्रोफेसर हार्ट के अनुसार बैंक वह व्यक्ति है जो अपने साधारण कार्यों के अनुसार धन प्राप्त करता है और जिन्होंने यह रकम जमा की है तथा जिनके खाते में जमा की गई है उन व्यक्तियों को चेक द्वारा भुगतान करता है। प्रोफेसर हार्ट के अनुसार बताया गया है कि बैंक वह व्यक्ति है जो व्यक्तियों की धनराशि को अलग अलग खाते खोलकर जमा करता है और उन्हें चेक द्वारा भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। चेक की भी सुविधा उन्हें होती है कि वो चेक द्वारा आसानी से भुगतान कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आधुनिक बैंकों के कार्य। वर्तमान समय में जो बैंक कार्य कर रहे हैं उनके कौन कौन से कार्य हैं इसे हमें समझना है। फंक्शन ऑफ बैंक, जिसे हमने सरलतापूर्वक समझने के लिए अलग अलग टॉपिक में डिवाइड किया है। सबसे पहला है प्रमुख कार्य। प्रत्येक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ बैंक। तो प्रत्येक बैंक के दो ही कार्य होते हैं, जमा राशि स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट और प्रोवाइड लोन। जमा राशि स्वीकार करना, जैसा कि हम इन दोनों परिभाषाओं में और बैंक के अर्थ में पढ़ चुके हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों की अतिरिक्त आवश्यकता से अधिक धनराशि को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अलग अलग खाते खोलकर धनराशि को जमा करती है। और ऋण प्रदान करना, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जिन लोगों को जिस व्यवसाय को धन की आवश्यकता है वह बैंक से धनराशि उधार लेता है जिसे हम कहते हैं लोन, और उस पर उसे निर्धारित दर से ब्याज देना होता है, जबकि जमा धनराशि पर हमें ब्याज प्राप्त होता है। तो मेन फंक्शन ऑफ बैंक हैं हमारे टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट, जमा राशि स्वीकार करना, और दूसरा है प्रोवाइड लोन, लोन को प्रोवाइड करना, ऋण प्रदान करना। दूसरा हमारा है सामान्य कार्य, सब्सिडरी फंक्शन। वे कौन कौन से कार्य हैं जो सामान्य बैंकों के हैं? उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है पत्र मुद्रा का निर्गमन करना, टू इशू द पेपर करेंसी। पत्र मुद्रा का निर्गमन करना, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में यह अधिकार हमारे केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, जो पत्र मुद्रा का निर्गमन करती है। रुपये 2 से लेकर 2000 रुपये तक के नोटों का निर्गमन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, जबकि 1 रुपये के नोट का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। सेकंड हमारा है साख पत्रों का निर्गमन। प्रत्येक बैंक अपने मुद्रा के लेन देन को कम करने के उद्देश्य से साख पत्रों का निर्गमन करता है। इसका टू इशू क्रेडिट साख पत्रों का निर्गमन करता है, जिसके माध्यम से मुद्रा के स्थान पर हम चेक का प्रयोग, बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी मुद्रा की जो डिमांड है वह कम हो जाती है। और यह एक सर्कुलेट चलता रहता है कि पेपर करेंसी और क्रेडिट नोट दोनों ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने ट्रांजैक्शनों को क्लियर कर पाते हैं। थर्ड हमारा है मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना। टू मेक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी सेफ। जो हमारी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हैं, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वैल्यूएबल होते हैं, हमारी सोना चांदी हैं, कुछ धातुएं हमारी, उनको सुरक्षा प्रदान करती है बैंक और उसके बदले में सुविधा शुल्क प्राप्त करती है। लॉकर की सुविधा देती है, जिसमें कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने यूज़फुल पेपर्स और बहुमूल्य धातुओं को सुरक्षित रखते हैं और उसके बदले में हमें कुछ सुविधा शुल्क, सर्विस चार्ज हमें बैंक को देना होता है। फोर्थ हमारा है विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना। टू अरेंज फॉरेन करेंसी। आप जानते हैं कि फ़ॉरेन बिजनेस के लिए हमें पेमेंट जब करना होता है तब हमें फ़ॉरेन करेंसी की आवश्यकता होती है और जिसे प्रोवाइड कराने का काम बैंकों का होता है। बैंक हमारे फ़ॉरेन करेंसी प्रोवाइड कराते हैं और जिससे कि हम अपने फ़ॉरेन बिजनेस को सरलतापूर्वक कर पाते हैं। जैसे सपोज दैट हम अमेरिका से व्यापार करना है, अमेरिका से किसी वस्तु का आयात करना है, तब ऐसी कंडीशन में हमें वहाँ की प्रचलित मुद्रा डॉलर में पेमेंट करना होगा और डॉलर की व्यवस्था हमारे केंद्रीय बैंक तथा उसके प्रतिनिधि बैंक स्टेट बैंक के द्वारा कराई जाती है। इस प्रकार बैंक हमारे फ़ॉरेन करेंसी की व्यवस्था करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि दोस्तों आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।